सो फाइनली यूरोपा लीग खत्म हो चुका है एंड कंग्रेचुलेशन सविया, एक बार फिर से सविया यूरोपा लीग चैंपियन बने हैं, रिकॉर्ड 7 टाइम। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर यूरोपा लीग का नाम चेंज करके सविया यूरोपा लीग रखते हैं, बिकॉज जब जब सविया फाइनल में पहुंची है उन्होंने जो है यूरोपा लीग जीती है, चाहे उनके अपोजिट कोई भी टीम रही हो। और इस बार उनके अपोजिट थी रोमा और एक्सपेक्टेशन थी मैच काफ़ी ज़्यादा क्लोज आएगा एंड काफ़ी ज़्यादा क्लोज गया भी। जैसे फर्स्ट हाफ में रोमा ने 1-0 की लीड ली, उसके बाद सविया दोबारा कम करी सेकेंड हाफ में और ओन गोल आया मैंसीनी के रूप में और उससे जो है 1-1 की बराबरी हो गई। उसके बाद मैच एक्स्ट्रा टाइम में गया, उसके बाद पेनल्टीज़ गई और ऑब्वियसली पेनल्टीज़ में सविया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मैं कहूँगा, बिकॉज उनके पास एक गोलकीपर था बोनो के रूप में, जिन्होंने मोरक्को के लिए वर्ल्ड कप में जिस तरह से परफॉर्मेंस करी थी वही सेम परफॉर्मेंस उन्होंने यहाँ पे दोहराई और सविया के लिए एक बार फिर से यूरोपा लीग जो है जीतने में एक अहम भूमिका अदा करी। अगर हम बात करते हैं इस पूरे मैच की, तो उससे पहले मैं कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा स्पेशली अबाउट यूरोपा लीग। जैसे यूरोपा लीग स्टार्ट हुई थी सीज़न के स्टार्टिंग में, तो जिस तरह से टीमें थी, आर्सेनल थी, मैनचेस्टर यूनाइटेड थी, उसके बाद बार्सिलोना आई, तो हर किसी की एक्सपेक्टेशन थी कि यही टीमें जो हैं ज़्यादा इनके हाई चांसेस है जीतना फॉर यूरोपा लीग। लेकिन जिस तरह से सविया ने टीमों को हरा हरा के आगे पहुंचे, वो स्पेशली उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड तक को हराया, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा चांसेस जो हैं इस मैच में आने से पहले ही सविया के ही थे। एंड जिस तरह से मैच स्टार्ट भी हुआ, फर्स्ट हाफ देखें तो रोमा का परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर था। रोमा ने ज़्यादा चांसेस क्रिएट के लिए उनके लिए पेलेग्रिनी, मैंसीनी, मार्टिच, इन लोगों ने ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दर्ज करी और बार बार चांसेस क्रिएट करे। अगर बात करें सविया के लिए, तो हाँ, सविया के लिए बीच में एक दो चांसेस आए थे, स्पेशली एक रैकिटिच ने जो एक रॉकेट शॉट दागा था और इस तरह से वो गोल पोस्ट पे हिट करा था, बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट रहे थे। लेकिन अगर गोल फर्स्ट हाफ में आया था वो डेवेला के रूप में आया था। आई थिंक वो रैकिटिच बॉल ड्रिबल करके अपोजिट बॉक्स में जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से मैटिच ने बॉल रिकवर करी उनसे एंड उसके बाद मैंसीनी ने असिस्ट करा था, एक बहुत ही क्लियर असिस्ट करा था डेबाला को और उन्होंने गोल स्कोर करा था। तो फर्स्ट हाफ 1-0 से रोमा जो है वो लीड कर रही थी और जब 1-0 से रोमा जब लीड कर रही थी तो उस समय सविया भी ट्राई कर रही थी। ऐसा नहीं था सविया के पास चांस है, लेकिन उस समय वो लॉन्ग बॉल ज़्यादा खेल रहे थे, तो अपने जो है वो अपने स्ट्राइकर को लॉन्ग बॉल खिला रहे थे जिससे कि उनके चांसेस क्रिएट करें। लेकिन जिस तरह आपको पता ही है, जैसे ही को गोल आ जाता है मोरिनियो के पास, तो वो हमेशा वो एक उनका एक डायलॉग है पाक द बस, तो उनके खिलाफ फिर लॉन्ग बॉल में गोल स्कोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन फर्स्ट हाफ ख़त्म होता है, सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है। सेकेंड हाफ स्टार्ट होते ही सविया की गेम बिल्कुल चेंज दिखती है और जिस तरह से वो अटैकिंग अपनी गेम इम्प्रूव करते हैं, स्पेशली जो असिस्ट आता है जीसस नवास के रूप में। अगर आप नवास का आपको पता है तो मैन सिटी के लिए वो खेलते थे उस समय। मैन सिटी में नवास, डेविड सिल्वा एंड अगुएरो की जोड़ी होती थी, उन्होंने उनके लिए प्रीमियर लीग जीतने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। सो नवास एक बहुत ही अच्छा कटबैक क्रॉस देते हैं एंड मुझे लगता है कि वो उनके जो विंगर है ओ कैंपस, उनके पास वो बॉल जा रही होती है, लेकिन कैंपस से पहले मैंसीनी बॉल को टच कर देते हैं और ओन गोल के रूप में सविया को गोल आ जाता है और 1-1 गोल की बराबरी से वो मैच जो है वहाँ पे बराबर हो जाता है। उसके बाद रोमा के लिए काफ़ी चांसेस आए थे बीच में जो है। पेलेग्रिनी ने एक दो फ्री किक ली थी जिसमें बेलोटी के पास शॉट था मारने का मौका, गोल स्कोर करने का, और बीच में सविया के पास भी चांसेस थे, लेकिन वो चांसेस कन्वर्ट नहीं कर पाए एंड फाइनल टाइम तक 1-1 से जो है वो बराबरी से ये जो है वो मैच जो है रह जाता है। उसके बाद मैच जाता है एक्स्ट्रा टाइम में। हमें ऐसा लगता है कि जैसे रोमा जो है मैच को डिले करने की कोशिश कर रही है, जैसे कि ये पेनल्टी शूटआउट तक जाए, क्योंकि उन्हें जहाँ तक लग रहा है कि वो गोल स्कोर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपने देखा कि मैटिच बार बार जो है वो ग्राउंड पे बैठ जा रहे थे। ऑब्वियसली उसका रीज़न ये भी था कि मैच बहुत ज़्यादा लंबा खिंच गया था और हर किसी का गैस टैंक जो है वो ख़त्म हो जाता है, स्पेशली जो प्लेयर थोड़े एज्ड हो रहे होते हैं। और ऑब्वियसली मैटिच की एज भी है, तो वो जो है वो ऐसा लग रहा था कि इंजर्ड हो गए थे बीच में भी, तो इसकी वजह से बीच में थोड़ा शफल भी हो गया था, स्कफल बिटवीन टू मैनेजर्स। तो ऐसा भी लग रहा था कि ये मैच जो है कुछ ज़्यादा खींचेगा, तो उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में भी जो है वो ओवर टाइम कुछ 10 मिनट तक का खिंच गया था। लेकिन एट द एंड सब कुछ 1-1 की बराबरी से रहता है और मैच जाता है पेनल्टीज़ में।
एक्स्ट्रा टाइम में भी 1-1 बराबरी पे रहने के बाद मैच जाता है पेनल्टीज़ में, और ऑब्वियसली जैसे पेनल्टीज़ में जाता है तो मुझे कहीं न कहीं ये शक हो जाता है कि रोमा के हाथ से मैच चला गया। क्यों चला गया? बिकॉज़ सेविया के पास एक ऐसा गोलकीपर है बोनो के रूप में, जिसने वर्ल्ड कप में एक बहुत ही ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस दी थी। सबको पता है जिस तरह से बार-बार उन्होंने मोरक्को को सेव किया था। जैसे ही मैच पेनल्टीज़ में जाता है, मैं 90% चांसेस बढ़ जाते हैं उस मैच को जीतने के सेविया के, बिकॉज़ सेविया के पास एक ऐसा गोलकीपर है बोनो के रूप में, जिसने मोरक्को के लिए वर्ल्ड कप में एक टॉप परफॉर्मेंस दी है अगेन एंड अगेन एवरी मैच में। सो जैसे ही पेनल्टी शूटआउट स्टार्ट होता है, पहले तो दोनों टीमों एक एक गोल स्कोर कर लेती हैं। सविया के लिए ओकम्पस गोल स्कोर कर लेते हैं, जिनका जो है पूरे मैच में ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा सुपर रहा था। ओन गोल भी स्कोर हुआ था मैंसिनी के लिए, उसमें ओकम्पस का बहुत बड़ा हाथ रहा था, बिकॉज वो ऑलमोस्ट बॉल पर जो है वो अटैक कर रहे थे, लेकिन उससे पहले मैंसिनी बॉल को टच कर देते हैं, जिसकी वजह से एक एक जो है वो गोल बराबर हो जाता है। सो जो गोल स्कोर हुआ था ओन गोल फॉर सविया के लिए, जिससे सविया एक एक की बराबरी करती, उसमें भी ओकम्पस का काफ़ी ज़्यादा हाथ था। और ओवरऑल भी पूरे मैच में अगर वर्क रेट किसी का सविया के लिए सबसे टॉप रहा था तो दैट वाज ओकम्पस। सो ओकम्पस एक गोल स्कोर कर लेते पेनल्टी, एंड एक गोल जो है वो रोमा के लिए क्रिस्टियन जो है स्कोर कर लेते हैं। उसके बाद एरिक लमेला जो है वो आराम से सविया के लिए पेनल्टी अपनी दूसरी स्कोर करते हैं, बट प्रॉब्लम आती है, वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है फॉर रोमा, बिकॉज मैंसिनी जो है वो अपना शॉट सीधा बोनो के हाथ में दे देते हैं। उसके बाद रैकिटिच एक और गोल स्कोर करते हैं सविया के, सविया जो है वो 3-1 से दोबारा ऊपर हो जाती है, बट इवानेज़ जो है वो रोमा के लिए अपना शॉट जो है वो मिस कर जाते हैं, और वो शॉट जो है वो गोल पोस्ट पे हिट कर जाता है। आई थिंक वो थोड़ा बोनो की फिंगर पे टच होके फिर गोल पोस्ट पे हिट हुआ था। अब बारी आती है मेन सस्पेंस की। जिस तरह से वर्ल्ड कप 2022 में मोंटियाल ने फाइनल गोल स्कोर करा था पेनल्टी का, उसके बाद अर्जेंटीना जीती थी, तो इस बार भी जो है वो शॉट लेने का मौका मिलता है मोंटियाल को, और मोंटियाल शॉट मारते हैं, लेकिन रूई पैट्रिशियो किसी तरह से वो जो है वो पेनल्टी सेव कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उसके बाद जो है रूई पैट्रिशियो के लिए और बढ़ जाती है, बिकॉज वो पेनल्टी शॉट चेक करते हैं, उसमें देखते हैं कि रूई पैट्रिशियो का पैर पहले ही आगे आ चुका है। तो मोंटियल को दोबारा शॉट लेने का मौका मिलता है, और इस बार वो मिस नहीं करते, और वही वर्ल्ड कप का सेम जो है सीक्वेंस रिपीट होता है, एंड सविया जो है वो गोल स्कोर कर लेती है पेनल्टी का एक और मोंटियाल के रूप में। 4-1 से वो लीड कर जाते हैं, एंड इस तरह से सविया एक बार फिर से रिकॉर्ड 7 टाइम अगेन ये यूरोपा लीग जीत जाती है। ऑब्वियसली आई फेल्ट बैड फॉर रोमा, बिकॉज जिस तरह से पूरा मैच गया था, पूरे मैच में जिस तरह से परफॉर्मेंस थी रोमा की, मुझे लगा था कि उनके जीतने के चांसेस बढ़ गए थे आफ्टर फर्स्ट हाफ। इस तरह से पूरे मैच में रोमा की परफॉर्मेंस रही, बहुत ही सुपर परफॉर्मेंस थी, लेकिन आखिरकार पेनल्टीज़ में आके उनको ये मैच है वो हाथ धोना पड़ा, यूरोपा लीग्स की चैम्पियनशिप से अपना हाथ धोना पड़ा, बिकॉज एट द एंड वही बात आती है पेनल्टीज़ में, इफ़ यू हैव गुड गोलकीपर जो पेनल्टी स्पेशलिस्ट है। सो सविया के पास एक पेनल्टी स्पेशलिस्ट था बोनो के रूप में, जिसने उनके हाथ में एक और यूरोपा लीग जो है रख दिया है। So again, hard luck for Roma, and congratulations again to Sevilla for winning this Europa League again and again. Obviously यूरोपा लीग जीत के आप जो है डायरेक्टली चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करते हो, तो अगेन ये एक बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है नेक्स्ट सीजन फॉर सविया। ये मेरे कुछ ओपिनियन थे आफ्टर वॉचिंग दिस मैच। अगर आपके भी कुछ ओपिनियन तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें अपने कमेंट्स, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर।